पिछली बार आरजेडी और जेडीयू साथ थे, लेकिन इस बार जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज के दोनों गठबंधनों के हिसाब से देखें तो पिछली विधानसभा यानी कि 2015 में एनडीए 11% वोटों से आगे था। महागठबंधन इस बार इस फासले को खत्म करने की कोशिश करेगा। बिहार की 71 सीटों पर आज वोटरों के फैसले की घड़ी है। हम आपको बताते हैं कि पिछली बार यानी 2015 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं 71 सीटों पर जीत और हार की तस्वीर क्या थी। हालांकि पिछली बार आरजेडी और जेडीयू साथ थे और इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ है। ये एक बड़ा फर्क है। अगर पार्टियों के लिहाज से देखें तो इन्हीं 71 सीटों पर एनडीए गठबंधन को 11% वोटों की बढ़त हासिल थी। पिछले चुनाव में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस ने मिलकर 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी महज 13 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। इस बार बीजेपी जेडीयू के साथ है। 2015 में इन्हीं 71 सीटों पर बीजेपी को 20.88% वोटों के साथ 13 सीटें मिली थी। जेडीयू 15.65% के साथ 18 सीटें जीता था। हमको 4.38% वोट के साथ 1 सीट मिली थी। इस तरह एनडीए के कुल वोट रहे 40.91% और सीटें 32। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जिसमें इस बार आरजेडी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं। 2015 के चुनाव में आरजेडी को 18.12% के साथ 27 सीटें मिली थी। कांग्रेस 7.09% के साथ 9 सीटें हासिल कर पाई थी। कुछ छोटे सहयोगियों के साथ मिलाकर महागठबंधन को 29.4% वोट और 37 सीटें मिली थी। यानी दोनों गठबंधनों के बीच 11% वोट का फासला रहा था। तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन इस बार इस फासले को पाटने की पूरी कोशिश करेगा। आज तक ब्यूरो। चुनाव का दिन यानी कि मतदाताओं के लिए फैसले का दिन। वोटरों का आज का फैसला अगले 5 साल के लिए उनके नुमाइंदों का फैसला कर देगा। ऐसे में मतदाताओं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का दिन है। वोटर इस जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार का उत्साह है। कोरोना के खौफ को किनारे करते हुए बड़ी तादाद में लोग पोलिंग बूथ पर उमड़े। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण है। 71 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह से उत्साह चरम पर नजर आया। क्या आम क्या खास, सुबह होते ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार, जमुई से बीजेपी प्रत्याशी और इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह, सासाराम से एलजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह और सूबे के राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल शुरुआती वोटर्स में शामिल थे। विकास के मुद्दे पर चुनाव हम आज लड़ रहे हैं। बिहार में जो हमने विकास किया है, बिहार में और गांव-गांव में जहां आप खड़े हैं वहां भी सड़कों का दाएं बाएं ये जाल बिछड़े हैं सब जगह। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सारे काम हमने किया है। जनता का पूरा जन समर्थन हमारे साथ है और पुनः एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनने वाली है। वोटर्स का उत्साह देखिए। नवादा में एक दिव्यांग ने आम लोगों के सामने एक मिसाल पेश की। वो व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे। सासाराम में व्हीलचेयर से वोट डालने पहुंची इस महिला को देखिए। बीमारी के बावजूद वो मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची। में आई हैं वोट देने, क्या हुआ है आपको? हमारा तबीयत आज 1 साल से तबीयत खराब है। मेरा पेट में शिकायत रहता है, सब गिल्टी है पेट में, तो उसी के दवा चल रहा है। चलने में हाफ हो जाता है, बोलने में हाफ हो जाता है। वोट देना कितना जरूरी है कि आप इस बीमारी की हालत में भी आई हैं? बहुत जरूरी है। लेकिन वोटर्स के इस उत्साह पर कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम पानी फेरती नजर आई। गया के स्वराजयपुरी रोड स्थित
हादी हाशमी स्कूल में आधा घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ। जहानाबाद के जाफरगंज की तस्वीर देखिए। ईवीएम में खराबी की वजह से सुबह जब लंबी लाइन आगे नहीं बढ़ी तो वोटर्स झल्ला उठे। 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया है, काबा से वोट नहीं पड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं अंदर में? अंदर में जाते हैं देवे तो कहता है कि हम मशीन खराब है, रुकिए रुकिए। वनू से भगाता है, 13 नंबर वाला भगा रहा है। क्या है यहाँ पर? क्या जी अभी जो है यहाँ पे 2 घंटा से जो है आपका यहाँ पे बोर्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और जो है बोल रहे हैं अंदर में एंट्री नहीं होने दे रहे हैं अभी, और बोल रहे हैं कि यहाँ पर का मशीन अभी खराब है। नीतीश सरकार अपने सुशासन के दावे में सड़कों के निर्माण को ऊपर रखती है, लेकिन पटना के पालीगंज में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे इस दावे की कलई खोल रहे हैं। लखीसराय के बालगुदर में खेल का मैदान न होने का मुद्दा बनाकर कुछ लोगों ने वोट का बहिष्कार करने के नारे लगाए। इन छुटपुट प्रदर्शनों के बीच अब तक चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। वोटर्स को लुभाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से खास इंतजाम किए गए थे। कहीं मॉडल बूथ तो कहीं महिला मॉडल बूथ। शाम 6 बजे 71 सीटों पर मतदान खत्म हो जाएगा। 3 नवंबर को दूसरे और 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान होगा। दिवाली से पहले 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। आज तक ब्यूरो।